हाल ही में जो बजट पेश हुआ है उसमें से पोल्ट्री को कितने लाख करोड़ रुपये मिले, और यदि पोल्ट्री एमएसपी की कैटेगरी में आ जाता है, श्रेणी में आ जाता है, तो इससे पोल्ट्री फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सस्पेंस है कि पोल्ट्री को कितना लाख करोड़ मिले हैं इस बजट से, तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल फूटी कौड़ी भी नहीं जो है पोल्ट्री को इस बजट में से दी गई है। पोल्ट्री को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो आपको ये बताना भी ज़रूरी बन जाता है कि कृषि के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो किसान भाइयों पोल्ट्री कैटेगरी ही है। लेकिन इस बात को समझे कौन? तो आप जो किसान आंदोलन देख रहे हैं वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। किसानों की आप एक अच्छी यूनिटी देख रहे हैं। तो किसान क्यों रो रहा है, क्यों धरने पर बैठा हुआ है? तो कारण इसका ये है कि उनकी आय है वो दिन प्रतिदिन जो है गिरती जा रही थी। इसको और ज़्यादा समझने के लिए किसान भाइयों हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1950 से लेकर 2020 तक जो किसान की आय है, आमदनी है, वो लगभग 20 गुना बढ़ी है। तो ये ज़्यादा कोई अपनी पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। यदि दूसरी तरफ हम बात कर लें, जो सरकारी बाबू है उनकी 1950 से लेकर 2020 तक जो आमदनी, जो उनकी आय बढ़ी है, वो लगभग 180 गुना है। तो दावे तो बहुत किए जाते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। जय जवान जय किसान जी सिर्फ एक नारा ही रह चुका है। तो साथ ही आपने ये भी नोटिस किया है कि पिछले साल का जो बजट के आसपास के दिनों का एक वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रिका किसी से पूछती है कि आपको जो है इस बजट में क्या अच्छा लगा, तो वो आगे से रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि ये बजट बहुत अच्छा है, ऐसा बजट मैंने कभी नहीं देखा। तो वो फिर पूछती है कि अच्छा क्या लगा, वो कहता है ये बजट सबसे अच्छा है, इसके जैसा बजट कभी बन ही नहीं सकता। हालांकि वो एक फ़नी वीडियो बनाई गई थी, लेकिन जो रियलिटी है वो इससे ज़्यादा कोई दूर नहीं है। तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बेसिकली बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। तो किसान आप जानते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाने को कह रहे हैं। तो यदि पोल्ट्री भी एमएसपी में आ जाती है तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सब जो है एमएसपी के बारे में जानते ही है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य, जिसका मेन मोटिव यही है कि प्रोडक्शन यानी कि पैदावार को बढ़ाना है, कि किसान के मन में ये किसी भी तरह से टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसकी जो भी वो पैदावार करेगा, जो भी फसल बोएगा, उसका जो उसको एक अच्छा दाम नहीं मिलेगा। तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है कि जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, चाहे उस साल कितनी भी प्रोडक्शन क्यों ना हुई हो, कितना भी जो फसल है वो बोई गई हो, लेकिन आपको जो है वो एक फिक्स किया गया रेट है वो उस फसल का जरूर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, साथ ये भी है कि आपको वो रेट तो मिलेगा, यदि डिमांड ज़्यादा है तो ये रेट है वो उससे ज़्यादा हो सकता है। तो अब जो है पोल्ट्री में एमएसपी को यदि समझने की कोशिश करें तो किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि लगभग इस टाइम जो है हमारा 70 to 75 पर केजी यानी कि 70 से लेकर 75 रुपये पर केजी के हिसाब से जो ब्रायलर पर हमारी लागत आ रही है। और यदि हमें पोल्ट्री में लगभग 90 के आसपास जो है एमएसपी मिल जाता है, किसी भी पोल्ट्री फार्मर को ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब मेरा माल तैयार हो जाएगा उसका रेट अच्छा लगेगा, मुझे जितना मेरी लागत आई है उसकी वसूली मैं कर पाऊँगा। जहाँ जो मेरा जो ये माल तैयार हो रहा है वो किस सीज़न में हो रहा है, क्या उस टाइम नवरात्र तो नहीं आ जाएंगे, या कोई सावन का महीना तो बीच नहीं आ जाएगा, कोई श्राद्ध वगैरह तो नहीं आ जाएंगे जिससे जो मेरा रेट है वो डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये सभी जो उनके मन में दुविधा चल रही होती है वो दूर हो जाएगी। और जो सभी किसान भाई है उनको लगभग जो एक एमएसपी का रेट तय किया होगा आपकी लागत से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आपको आराम से मिल सकता है। तो यदि डिमांड ज़्यादा रहती है तो वो रेट है वो एमएसपी से ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता।
कोई भी जो होलसेलर है, ट्रेडर है, आपसे उस रेट से कम में माल नहीं उठा सकता। यदि MSP 90 रुपये हुआ है और आपका खर्चा लगभग 70 रुपये रहता है, तो कोई भी ट्रेडर है वो 90 रुपये पर आपका माल तो उठाएगा। यदि हालात अच्छे हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो 90 से ऊपर रेट हो सकता है, लेकिन कम नहीं। तो ये है MSP की कहानी। तो साथ में ये भी ज़रूर है कि MSP जो है तो लगातार अपडेट करते रहना होगा। तो ऐसा ना हो बिल्कुल कि आपने एक बार पोल्ट्री के लिए भी यदि MSP सेट कर ही दिया तो वो लगातार 5-6 साल चलता रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चिक्स के रेट है, फीड के रेट है, वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो उस हिसाब से ये भी सेट होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हो, आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि हमें क्या क्या इसमें ड्रॉबैक आ सकते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं जिनका सामना है MSP के कारण पोल्ट्री को करना पड़ सकता है। वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे। जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है तभी जाकर आपको जो है मिल सकता है। शेयर जरूर किया करें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेकर आऊँ। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।